नमस्कार दोस्तों, ढोल पे पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हमारे ढोल में पोल चैनल का उद्देश्य आप सबको तमाम धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई जानकारी उससे तो अवगत कराना है ही, लेकिन जो अन्य पुस्तकें हैं, अन्य तमाम साहित्य है जिनमें कि हमारे तमाम महान विद्वानों ने तमाम हमारे समाज से संबंधित जानकारी दी है, उनको जानना भी बहुत आवश्यक है दोस्तों। तो आज इसी क्रम में हम देखते हैं महात्मा गांधी के विचार। महात्मा गांधी जी से तो आप सभी वाकिफ़ हैं दोस्तों, लेकिन उनकी इस नीयत से वाकिफ़ नहीं होंगे आप कि वो किस तरह से वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे और किस तरह से वो जातिवाद को बनाए रखना चाहते थे दोस्तों। पूना पैक्ट के बारे में तो आप जानते ही हैं। बाबा साहब जब अम्बेडकर पूना पैक्ट लाए थे तो उन्होंने आमरण अनशन कर दिया था जेल में, और पूना पैक्ट को वापस लेना पड़ा था बाबा साहब को। तो दोस्तों उसके कारण हमारे शूद्रों के जितने भी अधिकार थे सब उससे वंचित रह गए दोस्तों। तो हम देखते हैं, सुनते थे, लेकिन आज तक आपने जाना नहीं होगा कि उनकी वर्ण व्यवस्था के प्रति क्या रुख था, क्या उनका विचार था और वो कितने समर्थक थे। तो उन्हीं के एक लेख से, जो कि उसमें हरिजन बंधु में छपा था, वर्णाश्रम धर्म नाम से, 1923/9/1934 को, उसके कुछ अंश हैं, मैं आपके सामने रखता हूं दोस्तों। गांधी जी कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार, क्योंकि धर्मशाला में तो वर्ण को धर्म माना है, धर्मशाला में तो वर्ण को धर्म माना है धर्मशास्त्रों में, इसलिए शूद्र वर्ण भी धर्म है। देखिए क्या कहते हैं गांधी जी कि शूद्र वर्ण भी धर्म है, और मामूली व्यवहार में वर्ण धर्म समास का इस्तेमाल कम ही करते हैं लोग। वर्णाश्रम धर्म समास काम में लाने का रिवाज लोगों में ज़्यादा है। वर्णाश्रम धर्म को ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग। इस छोटी सी पुस्तक में आश्रम यानी उम्र के 4 हिस्सों के बारे में थोड़ा लिखा है। ज़्यादा तो वर्ण यानी समाज के 4 हिस्सों पर ही लिखा है। वर्णाश्रम धर्म नाम से पुस्तक है, उसमें लिखा है। लेकिन यह कहा जा सकता है कि हिंदू धर्म का सच्चा नाम वर्णाश्रम धर्म है। हिंदू धर्म का सच्चा नाम क्या है गांधी जी के अनुसार? वर्णाश्रम धर्म। हिंदू नाम परदेसी मुसाफिरों का रखा हुआ जान पड़ता है। किसका? हिंदू नाम किसका? परदेसी मुसाफिरों का, जो यहाँ आते रहे परदेसी मुसाफिर, उन्होंने ये नाम रखा। वैसे हिंदू शब्द कहीं नहीं मिलता है, वेद पुराण आदि कहीं किसी ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं आया। हिंदू नाम परदेसी मुसाफिरों का रखा हुआ जान पड़ता है, और इसका संबंध भूगोल के साथ है। दोस्तों मैं जानता हूं कि ये रोचक नहीं है, ये मनोरंजन के लिए नहीं है ये जानकारियां, और इसमें कुछ ही लोग रुचि रखते हैं दोस्तों। उनको रुचि उन्हीं में ज़्यादा आती है जिनमें पोल गपोल ज़्यादा होती है दोस्तों। लेकिन ये भी समझने की चीज़ें, और दोस्तों आप सबसे अनुरोध करता हूं कि इन चीज़ों को भी आप समझिए कि जिनको हमने अपना महान नेता माना है, जिन्हें हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहते हैं, जिन्हें बड़ा संत महात्मा बताया जाता है, ऐसे लोग हमारे शूद्र वर्ण के प्रति कैसे भाव रखते थे, उनके क्या विचार थे, और उनके कारण हमारे शूद्र वर्ण को क्या क्या यातनाएं सहनी पड़ी और आज भी सह रहे हो, ये भी बातें साथ साथ हम सबको जानना जरूरी है दोस्तों, और सबको अवगत कराना भी जरूरी है, ताकि हम समय के साथ चल सकें दोस्तों, सचेत रह सकें ऐसे लोगों से। तो दोस्तों आइए देखिए क्या कहते हैं। हमने जिस धर्म का पालन किया है उसे अगर कोई खास और मतलब भरा नाम दिया जा सकता हो तो निश्चय ही वह नाम वर्णाश्रम धर्म है। हिंदू धर्म नहीं, वर्णाश्रम धर्म, यानी जिसमें वर्ण व्यवस्था को माना जाता है, आश्रमों को माना जाता है। यह कहने से ही हिंदुओं का धर्म आर्य धर्म है, काम नहीं चलेगा। केवल आर्य धर्म कहने से ही काम नहीं चलेगा, निश्चय ही यह वर्णाश्रम धर्म है। इसका मतलब तो इतना ही हुआ कि सिंधु के पूर्व में रहने वाले लोग अपने को आर्य मानते थे। सिंधु के पूर्व में रहने वाले लोग अपने को आर्य मानते थे, और इसको वर्णाश्रम धर्म को अगर आर्य धर्म कहें तो इतना कहना पर्याप्त नहीं होगा। वर्ण व्यवस्था के अनुसार, क्योंकि धर्मशाला में वर्ण को धर्म माना है, इसलिए शूद्र वर्ण भी धर्म है। ये शूद्र वर्ण भी धर्म है, और धर्म तो अपनी मंजूरी से अपनी मर्जी से मंजूर किया जाता है, और धर्म तो अपनी मर्जी से मंजूर किया जाता है, लेकिन ये मजबूरी में स्वीकार किया जाता है।
उसके पालन में श्रम की गुंजाइश ही नहीं है। धर्म के तौर पर शूद्रपन का अमल करने वाले कितने नजर आएंगे। देखिए, बड़ा खेद व्यक्त कर रहे हैं कि धर्म के तौर पर शूद्रपन का अमल करने वाले लोग कितने नजर आएंगे। आज के ज़माने में कोई नहीं करता है। उनके कहने का मतलब है बहुत कम लोग जो है इसको धर्म के तौर पर लेते हैं शूद्रपन को। दिनों के फेर से हम शूद्रपन को पहुंच गए हैं। दिनों के फेर से हम शूद्रपन को पहुंच गए हैं। कोई यह कहे कि विभिन्न वर्णों के काम तो होते ही रहते हैं, इसलिए वर्ण धर्म मिटा नहीं है। हाँ, कोई ये कहे कि भाई वर्ण धर्म जो है मिट गया है, तो नहीं, मिटा नहीं है, क्योंकि आज भी विभिन्न वर्णों के लोग अपना अपना काम तो कर ही रहे हैं। अगर वे कहें कि जो आदमी जिस वर्ण का काम धर्म भावना के साथ करे तो वह वर्ण धर्म का पालन करता है, यानी अपने वर्ण का काम धर्म भावना के साथ करता रहे, जैसा कि गीता में कह दिया, जैसा कि मनुस्मृति में, जैसा अन्य ग्रंथों में, सभी पुराणों में लिख दिया कि वर्णाश्रम वर्णों के अनुसार जो है अपनी जाति का पेशा करना ही धर्म है, उसको कर रहा है। लेकिन इस तरह धर्म का पालन करने वाले आज उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, जो धर्म मानते हैं वर्ण को और काम करते हैं वर्ण धर्म के अनुसार। वर्ण धर्म के पालन में स्वार्थ की गुंजाइश नहीं, यह तो गौण है, सेकेंडरी है। वर्ण धर्म में तो परमार्थ ही हो सकता है, यह कम से कम उसका स्थान मुख्य हो। ब्राह्मण ब्रह्म को जानने और जताने में ही वक्त लगाए और यह माने का उसका गुजर भगवान चलाता है, उसका गुजारा तो भगवान चलाता है, और ब्रह्म को जानने और मानने में ही, जताने में ही वक्त को गंवाता रहे ब्राह्मण। क्षत्रिय प्रजा के पालन का फर्ज अदा करे, ये बता रहे हैं कि ब्राह्मण को चाहिए ब्रह्म को जानने और जताने में ही समय लगाए ज़्यादा से ज़्यादा, और ये भी मान के चले कि उसका गुजारा तो भगवान करता है। और क्षत्रिय प्रजा के पालन का फर्ज अदा करे और उसके बदले में हद के भीतर गुजारे के लिए खर्च ले, टैक्स ले जनता से, और जनता का पालन करे, फर्ज अदा करे राजा। वैसे जनता की भलाई के लिए खेती, गोपालन और व्यापार करे। ये वर्ण धर्म बता रहे हैं। वर्ण धर्म जो रुपया मिले उसमें से सच्चा वैसे अपनी गुजर के लायक रखकर बाकी लोगों की भलाई में लगा दे। इसी तरह शूद्र सेवा करे तो धर्म समझ कर करे। शूद्र सेवा करे तो ये जो है धर्म समझ के करे कि मैं भाई धर्म कमा रहा हूँ, पुण्य कमा रहा हूँ, सीधे स्वर्ग में जाऊँगा। उसे जो है रोजी रोटी से मतलब नहीं है कि मुझे कुछ खाने को मिले या इसके बदले में कोई वेतन मिले, ऐसा नहीं है। केवल जो है धर्म समझ करके तीनों वर्णों की टहल चाकरी, सेवा शुश्रूषा करता रहे। आम तौर पर वर्ण का निर्णय जन्म से किया जाता है, एक हद तक कर्म से भी किया जा सकता है। ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण के घर पैदा होकर ब्राह्मण तो कहलाएगा, मगर बड़ा होने पर उसमें ब्राह्मण के लक्षण या गुण न दिखें तो वो ब्राह्मण नहीं माना जाएगा। देखो कैसी बहकी बहकी बात करते हैं गांधी जी कि यानी जो बच्चा ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया वो जब तक ब्राह्मण है, जब तक वो ब्राह्मणोचित यानी पढ़ने लिखने के उसमें गुण नहीं हो, ब्राह्मणों जैसे गुण नहीं हो, अन्यथा वो क्या कहला जाएगा, ब्राह्मण नहीं माना जाएगा। ऐसा होता नहीं, प्रैक्टिकली कहीं नहीं होता है। चाहे वो बिल्कुल पागल हो, चाहे दुर्व्यसनी हो, चाहे डाकू चोर बदमाश हो, निरा जो है तमाम मदरा पान करने वाला व्यसनी हो, नशेड़ी हो, भंगेड़ी हो, वो रहेगा ब्राह्मण और समाज में जो पूज्य होगा। और फिर इतना पूज्य होगा कि पूछते पूछते शूद्रों के सिर पे जो है पेशाब करने लग जाएगा, उनको टट्टी खिलाने लग जाएगा, ये फिर भी ब्राह्मण ही रहेगा। ये किसने कह दिया? वो नशेड़ी जो है इस तरह से करता है तो वो ब्राह्मण नहीं, वो ब्राह्मण है, नाम के आगे भी लिखा हुआ उसका सरनेम। तो दोस्तों ये जो है गांधी जी का भ्रम था। गांधी जी जो है गुमराह कर रहे हैं ऐसा कह कर कि यानी उसमें ब्राह्मणोचित गुण लक्षण नहीं दिखे तो वह ब्राह्मण नहीं माना जाएगा और वह तो पतित हो गया। हाँ, इसके विपरीत जो दूसरे वर्ण में पैदा होकर अपने जीवन में ब्राह्मण के लक्षण साफ साफ और रोज प्रकट करे, ऐसे कौन से भाई खास लक्षण होते हैं? सब नहाते धोते हैं, सब अच्छा खाना खाते हैं, सब सफाई से रहना जानते हैं, ऐसे कौन से ब्राह्मणोचित गुण हैं जिन्हें कि वो प्रकट करें? हैं वह भले ही खुद को ब्राह्मण न कहे, कैसे कह सकता है? अपने को तो ब्राह्मण कह ही नहीं सकता। शूद्र जो वह भले ही खुद को ब्राह्मण न कहे तो भी ब्राह्मण मानने के लायक होगा। कौन मानेगा उसे? कोई नहीं मानता है। कितना ही पढ़ लिख जाए, कितना ही बड़ा आदमी बन जाए,
है। बाबा साहब अम्बेडकर जी को कौन ब्राह्मण ब्राह्मण कहता है? कौन ब्राह्मण मानने को तैयार है? रोज उनकी मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है। इसलिए ये जातिवादी व्यवस्था है। ये गांधी जी जो है बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। आप सुन लीजिए दोस्तों कि दुनिया उसे ब्राह्मण ही मानेगी। कैसे मानेगी? आपने किसी को ब्राह्मण नहीं माना गांधी जी, है? ये दुनिया क्या मानेगी? इस धर्म के मुताबिक अगर दुनिया चले तो सब जगह संतोष फैले, झूठी होड़ मिटे, ईर्ष्या दूर हो, कोई भूखा न मरे, जन्म मरण बराबर रहे और बीमारियां जाती रहें। देखिए क्या वहकी वहकी बात है। लेकिन वर्ण अगर धर्म बन जाए और अधिकार न रहे तो वर्ण वर्ण के बीच भेद न रहे और सब वर्ण बराबर हो जाए। बहुत समय से हिंदू धर्म में धर्म के नाम पर ऊंच नीच भेद घुस गए हैं, जैसे कि आज तो निकल गए। यह वर्ण धर्म का विकृत रूप है, भयंकर रूप है। हमारे पुरखों ने कठिन तपस्या से जिस बड़े नियम को ढूंढा, हाँ बड़ी तपस्या से वर्णाश्रम धर्म को ढूंढा और जिस पर भरसक अमल किया, हाँ बिल्कुल किया, सारे ग्रंथों में भर दिया, लिख मारा, उसका अनर्थ करके आज हमने उसे दुनिया के लिए हंसी की चीज़ बना दिया है। बिल्कुल बना दिया। हंसी की चीज़ तो शुरू से ही है। हिंदू धर्म के सारी मान्यताएं, ये जाति बिरादरी, ये सारी पौराणिक गाथाएं सभी हंसी की पात्र हैं। ये देवी देवता, कोई उड़ रहा है, कोई हनुमान, कोई उसको सूर्य को निकल रहा है, कोई समुद्र पर पुल बांध रहा है बंदर, कोई कुछ कर रहा है, किसी गणेश का सिर हाथी का लगा दिया जाता है। ये सारी जनता जो है विश्व के देश हंसते हैं। ये गांधी जी ने सही कही कि ऐसा बना हमारे पुरुषों ने कठिन तपस्या से की, इन नियमों को ढूंढा और जिस पर भरसक अमल किया, उसका अनर्थ करके आज हमने उसे दुनिया के लिए हंसी की चीज़ बना दिया है। बिल्कुल हंसी की चीज़ बना दिया, उस पर अमल नहीं कर रहे हैं लोग। बड़ा परिश्रम किया था हमारे ऋषि मुनियों ने। नतीजा यह है कि आज हिंदुओं में भी ऐसा फिरका निकल पड़ा है, कुछ ऐसे लोग निकल पड़े हैं जो वर्ण व्यवस्था का नाश करने पर तुला हुआ है। देखिए गांधी जी का दर्द समझिए, क्या कह रहे हैं। आज ऐसा फिरका यानी ऐसा एक वर्ग निकल पड़ा है जो वर्ण व्यवस्था का नाश करने पर तुला हुआ है, क्योंकि वह मानता है कि वर्ण से हिंदू जाति सबल हुई है। हिंदू जाति जो है बलिष्ठ हुई है, सबल हुई है, ताकतवर हुई है, वो ऐसा मानता है। इसलिए वर्ण व्यवस्था के नाश करने पर तुला हुआ है एक फिरका। और आज वर्ण के नाम पर जो हालत पाई जाती है उसमें तो हिंदू जाति का नाश ही है। अरे ये नाश हो रहा है, वर्ण व्यवस्था को मिटाया जा रहा है, लोग जाति पाति की दीवारों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सर्वनाश है हिंदुओं का। आज रोटी बेटी के व्यवहार की हदबंदी तक ही वर्ण धर्म का पालन मर्यादित होकर रह गया है। केवल रोटी बेटी के व्यवहार तक ही मर्यादित होकर रह गया है। ब्राह्मण के साथ और उससे भी बढ़कर अपनी उपजाति के साथ ही रोटी बेटी व्यवहार रखेगा और उसी में अपने धर्म की तीसरी मानेगा। उत्तर भारत में कहावत है कि 8 कनौजिए 9 चूल्हे, यह है धर्म पालन। 8 कनौजिए ब्राह्मणों के लिए कहा है कि 8 कनौजिए 9 चूल्हे, अलग अलग सबकी खिचड़ी पक रही है, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, यह है धर्म पालन। गांधी जी कह रहे हैं ये सब एक दूसरे के छूने से नापाक हो जाते हैं। सब में सब जाते हैं, ब्राह्मणों में ऊंचे नीचे हैं, छूत अछूत हैं, सब जातियों में ऐसा है। इसी तरह खाने पीने के बारे में विवेक रखा जाता है, उसे भी वर्ण धर्म का अंग मानकर ब्राह्मणपन या क्षत्रियपन वगैरह का अंत इसी में समझा जाता है कि फला चीज खाई जाए या न खाई जाए। हाँ, शूद्र खाते हैं मांस तो इनसे दूर रहो, ये अपवित्र हैं, और हम बहुत सात्विक भोजन करते हैं, शुद्ध पवित्र। तो ये कहने का आशय है कि केवल खाने पीने तक और रोटी बेटी तक ही ये वर्ण व्यवस्था कायम है। फिर क्या आचरण की दुनिया से धर्म को धुतकारती है और कितने ही समझदार हिंदू भी इस अव्यवस्था को मिटाने पर तुले हुए हैं। यहाँ मेरे कहने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि रोटी बेटी व्यवहार की मर्यादा या खान पान के विवेक की गुंजाइश ही नहीं है। मैं खुद चाहे जिसके साथ चाहे जो खाने को न धर्म मानता हूँ न उसे पालता हूँ। किसी के साथ कोई खाए मैं नहीं मानता, न उसे धर्म मानता हूँ न उसे पालता हूँ। चाहे जिसके साथ विवाह संबंध करना मैं मनमानी समझता हूँ, चाहे जिसके साथ विवाह करना मनमानी है, ये धर्म नहीं है। जिस तरह हर व्यवहार में कड़ी मर्यादा या संयम जरूरी है, उसी तरह इसमें भी जरूरी है। खान पान में, रोटी बेटी के व्यवहार में भी ये जो है बहुत इसमें कड़ाई की ज़रूरत है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटरनेशनल शादियाँ नहीं, वो इंटरकास्ट मैरिज नहीं होनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि खाद्य का भी शास्त्र है। हाँ, ब्राह्मणों को क्या खाना है, कौन सा मांस खाना है, कौन सी मछली खानी है, कौन सा पशु खाना है, और सारे यज्ञों में जो है पशु खाते थे। लेकिन गांधी बाबा कहते हैं कि उसमें खाने की चीज़ों की भी हद है। शूद्रों के लिए बता दिया, केवल शूद्र मांसाहारी होते हैं। लेकिन रोटी बेटी व्यवहार और खान पान के विवेक पर वर्ण धर्म का दारोमदार नहीं है। वर्ण धर्म एक अलग ही शास्त्र है। हाँ, शास्त्र कहते हैं गांधी बाबा कि वर्ण धर्म एक अलग ही शास्त्र है। मैं मानता हूं कि सफाई वगैरह के नियमों का पालन करते हुए और खान पान में विवेक करते हुए सब वर्ण के लोग एक पंगत में बैठकर खाएं तो कोई दोष नहीं है। विशेष जोर दिया है पंगत में सब बैठ के खाएं, लेकिन आज तक नहीं खाते। आज भी जो है अलग अलग दावतें होती हैं, गांवों में जाके देख लीजिए। पुराने जमाने में इस तरह रोटी बेटी व्यवहार होने के बहुत से सबूत हैं। रोटी बेटी व्यवहार को वर्ण धर्म के साथ जोड़ने देने से हिंदू धर्म को भारी नुकसान पहुंचा है। यह सही है कि वर्ण धर्म की खोज हिंदू धर्म में हुई है। हाँ देखिए, वर्ण धर्म की खोज कहाँ हुई है? हिंदू धर्म में हुई है। यह सही बात है, गांधी स्वीकारते हैं। मगर इससे कोई यह न माने कि ये नियम हिंदुओं पर ही लागू होते हैं और दूसरों पर नहीं होते। हर धर्म में कोई न कोई विशेषता होती है, मगर यह विशेषता उसूलों के तौर पर हो तो सब जगह फैल जानी चाहिए। दुनिया भले ही आज उसे माने न माने, वह उस हद तक घाटे में रहेगी। वर्ण धर्म के बारे में मेरी यही मान्यता है। इसे मैं एक बड़ा भारी खोज मानता हूँ, बहुत बड़ा आविष्कार मानते हैं हमारे जो है ऋषि मुनियों का। कि वर्ण धर्म के बारे में मेरी यही मान्यता है। मैं इसे एक बड़ी भारी खोज मानता हूँ। आज नहीं तो कल दुनिया को उससे मानना ही होगा। पूरी दुनिया को ये वर्ण धर्म को मानना ही होगा। इस उसूल को थोड़े में मैं इस तरह रखता हूँ, जो आदमी जिस खानदान में पैदा हो वह उसका धंधा, अगर वह नीति के खिलाफ न हो तो धर्म भाव से करे, और उसे करते हुए जो आमदनी हो उसमें से मामूली गुजर के लायक रखकर बाकी को सार्वजनिक भलाई में लगाए। अब ये सार्वजनिक भलाई का काम जो है राज्य का नहीं था, देश का नहीं था, ये व्यक्तियों का हो गया। जहाँ तक के जो शूद्र वर्ण के लोग थे उनके लिए भी कह रहे हैं गांधी बाबा कि बस कमाए वो जो है शूद्र भी, और कमा करके जितना कमाए उससे अपनी गुजर लायक रखे, वैसे भी उसको अपनी गुजर लायक रखे, बाकी का जनता की भलाई में लगा दे। 4 वर्णों को वेद में शरीर के 4 अंगों की उपमा दी गई है। शरीर के अंगों में यह भेद नहीं होता कि एक उच्च और दूसरा नीच है। अंगों में समझ हो और ऊंच नीच का भेद रखें तो शरीर रूपी राष्ट्र के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। सही कहा। अगर शरीर जो कहे कि ये नीचा है, वो ऊंचा है, ये गंदा है, हाथ गंदे काम भी करता है, तो इसको जो है इस तरह से नीच, पैर जो है गंदे हैं, शूद्र हैं, इनको जो है ऊंचा नीचा समझा, तो ये शरीर कहाँ रहेगा? इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे हैं। इसी तरह राष्ट्र का भी अपने वर्ण रूपी 4 अंगों के बीच ऊंच नीच का भेदभाव रखे तो टुकड़े टुकड़े हो जाए, और निश्चित ही टुकड़े हुए हैं। आज जगत में ऊंच नीच के भेद हैं और जगत में जो आपसी झगड़ा चल रहा है उसके वे खास कारण हैं। इस बात को समझने में मामूली आदमी को भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि यह लड़ाई वर्ण धर्म पर चलने से मिट सकती है। वर्ण धर्म में हर वर्ण को अपना अपना काम धर्म समझकर करना है। हाँ, वर्ण धर्म में हर वर्ण को अपना काम धर्म समझकर करना है, अधर्म नहीं। अधर्म हो जाएगा अगर कोई दूसरा धंधा करने लग गया। महाधर्म है, पढ़ाई लिखाई करने लग गए शूद्र, सेवा शुश्रूषा का IPS IAS और मंत्री संतरी नेता बनने लगे शूद्र, राजकाज में भागीदारी करने लगे शूद्र, तो ये अधर्म है। ये नहीं होना चाहिए। अपने अपने वर्ण का जो हमने लिख दिया हमारे ऋषि मुनियों ने, उसी पर चलना है, वही धर्म है। ऊंच नीच का इस बात को समझने में मामूली आदमी को भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि लड़ाई वर्ण धर्म पर चलने से मिट सकती है। हाँ, वर्ण धर्म में हर वर्ण को अपना अपना काम धर्म समझकर करना है। पेट भरना तो इसका अल्प सा फल है, पेट तो भर ही जाएगा, छोटी सी बात है, लेकिन सेवा जो है करना बड़ा धर्म है। यह मिले न मिले तो भी 4 वर्णों को अपने अपने धर्म में लगे रहना है, यानी अल्प फल भी नहीं मिले, कोई उसका जो है पारिश्रमिक भी नहीं मिले सेवा का, फिर भी लगे रहना है। 4 वर्णों को अपने अपने धर्म में लगे रहना है।
इस वर्ण धर्म पर अमल हो तो आजकल दुनिया में नहीं केवल भारत में, आजकल दुनिया में जो ऊंच नीच की भावना मौजूद है उसकी जगह बराबरी का बोलबाला रहे। ये जो है मीठी मीठी बातें भी कर रहे हैं, बोलबाला रहे, सारे धंधे इज्जत और कीमत दोनों में एक से एक समझे जाएं और मंत्री, वकील, डॉक्टर, व्यापारी, चमार, बढ़ई, भंगी और ब्राह्मण बराबर बराबर कमाएं। ये कैसे संभव हो सकता है? एक तरफ शूद्रों का काम आप सेवा कह रहे हो, हाँ, फिर कह रहे हो कि ये जो है सबके बराबर हो जाएंगे। कैसे बराबर कमाने लग जाएंगे? जहाँ वर्ण धर्म का पालन होता हो वहाँ ऐसे दयनीय हालत हो ही नहीं सकती। देखिए, ऐसी दयनीय हालत, कोई गरीबी नहीं है वहाँ, कोई नीचा ही नहीं है। अगर वर्ण धर्म का पालन कर रहे हैं वहाँ कोई दीनहीन नहीं है। न होनी चाहिए कि 3 वर्ण ज़्यादा कमाए और शूद्र थोड़ा कमाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा ही होता है। टहल चाकरी वाले को कितना दोगे? कितना कमाता है शूद्र? आज भी देख लीजिए, आज भी मेहनत मजदूरी करके दिन भर जो है क्या कमाता है? उसके पास कौन से साधन है? जमीन उसके पास नहीं, व्यापार उसके पास नहीं, कोई उसके पास जो सुख सुविधा के साधन नहीं, सब तरह से वंचित है। और यही झगड़ा सब जगह भारत में चल रहा है। मणिपुर जो है लगभग 2.5-3 महीने से चल रहा है। ये लड़ाई किसकी है? ये वर्ण और जाति की लड़ाई है, ये धर्म की और उसकी व्यवस्थाओं की लड़ाई है कि एक जो सुविधा भोगी मैतेई समुदाय है वो जो है कुकी और नागाओं को अधिकार देना नहीं चाहता। उनकी ज़मीनों को, जो बेचारे पहाड़ी इलाके में रह रहे हैं, उनको भी छुड़ाना चाहते हैं, वंचित करना चाहते हैं। ये लोग हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं। और उन्होंने दुखी होकर के जब मिशनरियों ने वहाँ उनको सहायता दी, ईसाई बन रहे हैं, तो इनको बहुत खटकता है। आग लग रही है, मणिपुर जल रहा है। और देश के नेता सारे जो है ऊपर से नीचे तक, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनकी पत्नियों को, उनके बच्चों को, उनकी बेटियों को नंगे करके घुमाया जा रहा है, परेड कराई जा रही है। देखिए, सोचने की बात है। तो ये वर्ण व्यवस्था का ही हाल है। वर्ण व्यवस्था नहीं होती तो उनके प्रति, जनजातियों के प्रति क्यों इतनी नफरत होती, और क्यों वो लोग जो है जनजाति बनना चाहते हैं? क्योंकि जनजाति के बहाने से वो उनके जो आदिवासी पहाड़ों पर रहते हैं, जो पथरीली जमीन है जहाँ वो अपनी गुजर लायक जो है कमाते हैं, वृक्षादियों से, वनस्पतियों से, उसको भी हड़पना चाहते हैं। उसको भी नहीं वो मैत्री समुदाय के लोग जो है पसंद कर रहे हैं। यही झगड़ा है और सारा तमाशा देख रहा है पूरा देश, पूरी केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है तमाशा देख रही है। कुकी और जो अनुसूचित जाति हैं, आदिवासी हैं, उनकी बहन बेटियों को नंगा करके सड़कों पर घुमाया जा रहा है, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं। ये देखिए, ये क्या है? ये वर्ण व्यवस्था का सबसे भयंकर रूप है। ये धर्म है और ये इसी के आधार पर हिंदू राष्ट्र बनाने की नींव डाली जा रही है, ऐसी कार्य कर करके। दोस्तों, आप सबको समझना चाहिए ये चीज़ें जो है, आप सब देख रहे हैं, कितने वीडियो देख रहे हैं, कितने वायरल हो रहे हैं। तो ये सोच का विषय है। मैं इसीलिए गांधी जी के भी, देखिए, जिनको महात्मा कहा जाता है, उनके क्या विचार हैं आपने आज तक नहीं पढ़े होंगे, आपने सुने नहीं होंगे। देखिए, आगे चलते हैं। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 वर्ण ज़्यादा कमाएं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्र थोड़ा कमाए, ये नहीं होना चाहिए। और क्षत्रिय महलों में चढ़कर बैठे, महलों में बैठे, ब्राह्मण भिखारी बन झोंपड़ों में रहें। कहाँ ब्राह्मण जो है भिखारी बन के झोंपड़ों में रहते हैं? सारे मंदिरों में सोना भरा हुआ है, सारे मौज कर रहे हैं। ब्राह्मणों के लिए क्या कमी है? उन्होंने सारे विधान अपने हाथ में ले रखे हैं, सारे संस्कार ले रखे हैं। ये कह रहे हैं ब्राह्मण भिखारी बने, झोंपड़ी में न रहें, शूद्र जो है बेचारा थोड़ा न कमाए, और क्षत्रिय जो है महलों में ही न बैठे रहें, वैश्य बड़ी बड़ी हवेलियां बनाएं, और शूद्र बिना घर बार के गुलाम बन कर रहे हैं। ये गलत है। ये कह रहे हैं शूद्र बेचारे गुलाम बन, अरे वो रहेंगे, आपने व्यवस्था ही ऐसी है, आप उसी का समर्थन कर रहे हैं। गांधी जी, मेरे कहने का मतलब यह नहीं, गांधी जी कहते हैं मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि जिस वक्त वर्णाश्रम खोज निकाला गया था, देखिए खोज निकाला गया था, इन्वेंशन हुआ था, दुनिया में जो है वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं, यहाँ जो है वर्णाश्रम धर्म का इन्वेंशन हुआ हमारे देश में। उस वक्त हिंदू समाज आदर्श तक पहुँच गया था। देखिए, हिंदू समाज उस समय आदर्श तक पहुँच गया था, जबकि हिंदू समाज का नाम निशान नहीं रहा है कहीं। सनातन सनातन जरूर करते रहे। मुझे मालूम नहीं कि किस समय वर्ण धर्म इस ऊंचे दर्जे तक पहुंचा था। मुझे मालूम नहीं कि वर्ण धर्म इस ऊंचे दर्जे तक कब पहुंचा था, मगर मैं इतना कह सकता हूं कि वर्ण धर्म का आदर्श यही हो सकता है।
समझदार के लिए धर्म पर चलना सहज है। ऐसा वर्ण धर्म सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि सारी दुनिया के सब समझदार लोगों के लिए, क्या ईसाई, क्या मुसलमान, क्या पारसी, क्या यहूदी, ये सबके लिए है। क्या बौद्ध, जैन, सभी के लिए है ये वर्णाश्रम धर्म ऐसे ही मामूली खोज नहीं है। ये केवल हिंदुओं के लिए लाभकारी नहीं है, ये दुनिया के सब समझदार लोगों के लिए है। इस व्यवस्था में जिसके पास जो जायदाद होगी उसका वही सारी जनता के लिए रक्षक होगा। हाँ, जिसके पास जो जायदाद है उसके लिए वो रक्षा करेगा, और लेकिन सबके लिए होनी चाहिए है। लेकिन ऐसा होता नहीं। वो अपने को कभी उसका मालिक नहीं मानेगा। कैसे नहीं मानेगा? मालिक वही होता है जिसके पास जमीन जायदाद है। राजा अपने महल का या हुआ प्रजा से जो कर वसूल करता है उसका मालिक नहीं बल्कि रक्षक है। वो अपने लिए पेट भर लेकर बाकी को प्रजा के लिए खर्च करने को बंधा हुआ है। यानी प्रजा से वह जितना लेगा बाकी को प्रजा के लिए खर्च करने को बंधा हुआ है। यानी प्रजा से वह जितना लेगा उसमें अपनी होशियारी से बढ़ोतरी करके उसी प्रजा को किसी न किसी तरह लौटा देगा। यही बात वैश्य की है। शूद्र का तो कहना ही क्या। और अगर किसी भी तरह मुकाबला किया जा सकता हो तो जो शूद्र सिर्फ धर्म समझकर सेवा करता है, जिसके पास कोई जायदाद कभी होने वाली नहीं है, निश्चित कर दिया उन्होंने कि शूद्र सिर्फ धर्म समझकर ही सेवा करता है, और जिसके पास कोई जायदाद कभी होने वाली नहीं, और जिसे मालिक बनने का लालच तक उसे को बेचारा चाहता ही नहीं है कि मैं किसी चीज़ का स्वामी बनूं, मालिक बनूं, मेरे पास भी ज़मीन जायदाद हो, मेरे पास भी मिल फैक्ट्रियां हों, मेरे पास भी कुछ अधिकार हों, ऐसा तो बेचारा चाहता ही नहीं। उसे जरा भी लालच नहीं है। गांधी जी कह रहे हैं ये बात। वह 1000 नमस्कार के लायक है। वो उसको मैं साष्टांग दंडवत करता हूँ जो शूद्र जो है इस तरह की निष्काम भाव से सेवा करता है, जिसे कोई जमीन जायदाद का किसी तरह का कोई लालच नहीं है, कोई उसका स्वार्थ नहीं है, मालिक बनने का लालच नहीं है। वो केवल सेवक ही बन करके, दास बन करके, गुलाम बन करके ही रहना चाहता है। उसको मैं 1000 नमस्कार करता हूँ। वह 1000 नमस्कार के लायक है और सबसे ऊंचा है। देखिए क्या जो है चढ़ा दिया, सबसे ऊंचा है ऐसा शूद्र। धर्म पर चलने वाला शूद्र अवश्य ही अपने बारे में ऐसा नहीं समझेगा, लेकिन देवता तो उस पर फूल बरसाएंगे। ओह देखिए, देवता तो उस पर फूल बरसाएंगे, यहाँ के जूते देंगे। मनुष्य इंसान नहीं समझेंगे, उसे पशु समझेंगे। ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी लिखेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं मैं नमस्कार करता हूँ, 1000 नमस्कार करता हूँ, और वो सबसे ऊंचा है। और धर्म पर चलने वाला शूद्र अवश्य ही अपने बारे में ऐसा नहीं समझेगा, लेकिन वो देवता तो उस पर फूल बरसाएंगे। आज तक किसी देवता ने कोई फूल नहीं बरसाया। यह वाक्य आजकल के सेवा करने वालों के बारे में भले ही शोभा न दे। वे चप्पा भर जमीन के मालिक न होकर भी मालिक ही चाहते हैं। आज के शूद्र, आज उन पर जो है चप्पा भर भी जमीन नहीं है, फिर भी वो मालिक ही चाहते हैं। आज के शूद्रों के लिए नहीं है ये बात। यदि वे अपने शूद्रपन को सुख देने वाले धर्म तौर पर नहीं देखते, धर्म के तौर पर नहीं देखते, बल्कि भोग की इच्छा पूरी न होने से दुखदाई समझते हैं। इसलिए मैंने तो आदर्श शूद्र को प्रणाम किया है। हाँ, जो निष्काम भाव से कुछ नहीं सोचता है, मालिक बनने की नहीं सोचता है, मैं उसको नहीं नमस्कार करता। जो कि भाई मेरा धर्म नहीं है, मुझे भी कुछ सुख मिलना चाहिए, कुछ भोग मेरे भी होने चाहिए, कुछ मेरी भी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए, ऐसा जो सोचता है, मैंने ऐसे आदमी को प्रणाम नहीं किया है। मैंने तो वैसे ही आदमी को, शूद्र को प्रणाम किया है। लेकिन शूद्र का यह धर्म उस पर लादा नहीं जा सकता। क्यों नहीं लादा जा सकता? जब मनुस्मृति और सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, लादा ही तो गया है। राजी बाजी से कौन गुलामी करना चाहता है? गांधी जी। 3 वर्ण अपने को प्रजा के सेवक मानते हो, और जो जायदाद उसके पास हो सबकी भलाई के लिए अपने को उसका रक्षक साबित कर सकते हो, तभी उसके मुंह से शूद्र धर्म की बड़ाई अच्छी लग सकती है। ये जो है केवल दिखावे की बड़ाई है। सबकी भलाई को अपना रक्षक मानते हो, हैं अपनी मालिकाना नहीं हक जमाते हो, ऐसे तभी उनके मुंह से शूद्र धर्म की बड़ाई अच्छी लग सकती है। आज तो जहाँ 3 वर्ण सिर्फ नाम के रह गए हैं, अपना धर्म पालने को किसी की सूझती नहीं। देखिए
कितनी वेदना है। 3 वर्ण ही रह गए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, यही पालन कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं है। चौथा वर्ण, किसी को धर्म पालन की सूझती नहीं और अपने को ऊंचे वर्ण का मानकर शूद्र को हल्के वर्ण का समझते हैं। वहां इसमें कोई अचरज की बात नहीं, दुख की बात भी नहीं कि शूद्र उनसे ईर्ष्या करें और जो संपत्ति लेकर वे बैठ गए उसमें हिस्सा बांटना चाहें। बिल्कुल, जब ऐसी भावना होगी तो शूद्र भी एक दिन जो है उनसे ईर्ष्या करेंगे और संपत्ति में बंटवारे की बात भी करने लगेंगे। वर्ण को धर्म बताकर शोधकों ने ऐसा सुझाया है कि वर्ण धर्म पर अमल करने में जबरदस्ती की बू तक नहीं आनी चाहिए। वर्ण धर्म का पालन करने से ही दुनिया का काम चल सकता है। बार बार दुनिया कह रहे हैं। गांधी जी को यह पता नहीं था कि भारत दुनिया नहीं है, दुनिया बहुत विशाल है। वो कह रहे हैं कि वर्ण धर्म का पालन करने से ही दुनिया का काम चलेगा। इस धर्म का पालन करने से ही जगत का छुटकारा है और इस धर्म पर अमल कराने के लिए हर वर्ण को खुद उस पर अमल करते करते मर जाना। देखिए, मर मिटने तक की बात करते हैं। इस धर्म पर अमल करने के लिए नहीं, कराने के लिए भी हर वर्ण को खुद उस पर अमल करते करते मर जाना है। दूसरों से जबरदस्ती अमल नहीं कराना है। जहां होड़ बहुत अच्छी समझी जाती है, रुपया कमाना बहुत बड़ा काम माना जाता है, जहां सब जैसा जी में आए वैसा धंधा करने की अपने लिए छूट मानते हैं और जहां जब जिस माली हालत में है उससे ज़्यादा अच्छी कर लेना अपना धर्म समझते हैं, ऐसे ज़माने में यह कहना कि वर्ण धर्म जगत का बहुत बड़ा नियम है, हंसी के लायक बात मालूम होती है। बिल्कुल, इसको फिर से ऊंचा उठाने की बात करना, उसमें भी ज़्यादा दिल लगी मानी जा सकती है। ऐसी हालतों में ये कहना कि वर्ण व्यवस्था को और पुष्ट किया जाए, ये दिल लगी की बात मालूम पड़ती है। फिर भी मुझे पक्का भरोसा है कि आजकल की भाषा में कहें तो यही सच्चा साम्यवाद है। गीता की भाषा में यह बराबरी का धर्म है। हाँ, बिल्कुल बराबरी का धर्म। गीता कहती है कि अपने अपने वर्ण धर्म का काम करने वाला ही, उसको ही मैं प्रिय हूँ, उसको ही उद्धार करना है, उसी का ही उद्धार होता है। दूसरी जाति का करेगा महान पापी है, नरक में जाएगा। तो गीता की भाषा में यह बराबरी का धर्म है, बाद नहीं। इस धर्म पर थोड़ा अमल करने से ही भी अमल करने वालों को दुनिया का सुख मिलता है। यहाँ यह कहना जरूरी है कि वर्ण धर्म का यह लाजती अंग नहीं कि वर्ण 4 ही होने चाहिए। सिर्फ इतना ही कहना काफ़ी है कि सब अपने अपने वर्ण धर्म का अमल करके उसी में से रोजी निकाल लें। अपने अपने वर्ण का कहने का साफ समझ रहे हैं, जिस जिस जाति का जो काम है, पुरातन पेशा जो लिखा हुआ हमारे धर्म से, उसी को करें, यही उनका वर्ण धर्म है। उसी को करें, उसी में से ही अपनी आजीविका चलाएं। वर्ण धर्म को फिर से उठाने का विचार करते हुए ऐसा मालूम पड़े कि वर्ण भार नहीं, वो वर्ण 4 नहीं बल्कि ज़्यादा या कम होने चाहिए, तो मुझे खुद को अचंभा नहीं होगा। ये 4 ही क्यों मान रहे हो? ऐसा करने के लिए अपनी अपनी जातियों के पे जातियाँ जैसे जैसे बढ़ती जाएं, उन सब जातियों के जो है वर्ण धर्म बना दिए जाएं, उनके जाति धर्म बना दिए जाएं, तभी हमारा ये वर्ण धर्म जो है दुनिया का उद्धार कर सकेगा। तो दोस्तों, इस तरह से आपने, मैं समझता हूँ कि काफ़ी जानकारी भरा प्रसंग है दोस्तों। बेशक यह मनोरंजन के लिए नहीं और ज़्यादा कोई रोचक भी नहीं, आपको थोड़ा बोरियत भी कर सकता है, लेकिन ये सार गर्भित बात है। ये बहुत जानने की ज़रूरी है कि महात्मा गांधी के भी देखिए कितना उनका मस्तिष्क में वर्ण व्यवस्था का कीड़ा घुसा हुआ था। दोस्तों, उनको महात्मा कहा जाता है, हरिजनों का उद्धार कहा गया और हरिजन शब्द भी गांधी ने मजाक के रूप में कहा था। हरिजन दासी पुत्रों को, देवदासी के जो बच्चे होते थे अवैध संतानों को हरिजन कहा जाता था गुजरात और दक्षिण में मंदिरों में। वो जो है शब्द जो है दिया था और उसका एक मतलब और भी था, हरे, बंदर को भी कहते हैं, बंदर जैसे लोग। हरिजन, विष्णु कहा जाता हरि को, विष्णु के लोग। तो भाई विष्णु के लोग तो आप लोग हैं वैष्णव, आप बनिए ना हरिजन, पक्के हरिजन तो आप हैं। गांधी जी ने ये अपने लिए नहीं कहा, अपने लोगों के लिए नहीं कहा, हमारे लोगों का मजाक बनाने के लिए हरिजन शब्द दिया। तो दोस्तों, इस तरह से हमें यह जानकारी मिलती है कि महात्मा गांधी भी कट्टर वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। दोस्तों, ये प्रसंग अगर आपको अच्छा लगा
अपने मित्रों को अधिकाधिक शेयर करें दोस्तों। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।